आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर के। इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, काफी अमेजिंग प्लेलिस्ट है। इस प्रोजेक्ट को बनवाया जा रहा है, इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जा रहा है, इसको भी आप लोग जरूर अचीव करिए। चलिए जरा इंटरव्यू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में ये पूछा गया था, इस तरीके से आपको एक कोड दिया जाएगा। हो सकता है आपको भी आपसे भी पूछा जाए, ऐसा कोड शो किया जाए आपके सामने और बोला जाए कि इसका आउटपुट क्या है, यानी कि कंसोल में क्या प्रिंट होगा। तो आपके मन में हो सकता है कि आप बोल दें कि यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट होगा, यहाँ पर भी अनडिफाइंड प्रिंट होगा, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर से प्रॉपर्टी नेम एक्सेस किया जा रहा है। डायरेक्ट इस वेरिएबल को अगर हम एक्सेस करें तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन विंडो के अंदर से हम जो है किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है बोल दें कि यहाँ पर अनडिफाइंड है, क्योंकि आपको नॉलेज अगर नहीं होगा इस चीज़ का तो आप शायद आपको यही लगेगा कि हाँ यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आउटपुट जाके देखेंगे इसका तो क्या आ रहा है देख लीजिए, जरा कंसोल में जाएंगे, यहाँ पर नोटिस करिए। एक तो हमारा रियल नेम प्रिंट हो गया, दूसरे के लिए अनडिफाइंड आ गया। तो जब रियल नेम प्रिंट हो रहा है तो दूसरा अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, वही समझना है आपको। देखिए, जब भी आपका वायर कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, कभी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप वायर कीवर्ड के साथ किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, तो उसका जो है डिक्लेरेशन विंडो के ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। यानी कि विंडो के ऑब्जेक्ट में इस नाम से एक प्रॉपर्टी बन जाएगा, और उसी विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर से हमने उस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया तो ये प्रिंट हो गया। लेकिन जब भी आप लेट या कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी नाम से प्रॉपर्टी नहीं बनेगा, यानी कि इस नेम से प्रॉपर्टी नहीं बनेगा। इसलिए जब हम विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर से इस नेम को यानी कि इस वाले वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस केस में अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो यही छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर। अगर आपने वायर कीवर्ड के साथ डिफिनेशन किया है तो इसका जो है डिक्लेरेशन विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। लेकिन अगर आपने लेट या कॉन्स्ट के साथ डिक्लेरेशन किया है तो इसका जो डिक्लेरेशन है वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा। यही चीज अगर कांस्टेंट भी आप बना रहे होते तब भी इसका जो डिक्लेरेशन है वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होगा, और उस केस में भी आपको अनडिफाइंड ही देखने को मिलेगा। नोटिस करिए। ठीक है, तो अगर आप यानी समझ चुके हैं तो ठीक है। अगर हम दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट वेरिएबल नेम एक्सेस कर लेंगे, तो अभी ये प्रिंट हो जाएगा दोनों। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ ट्रिक होते हैं, इसलिए ऐसे आपके सामने शो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। जब भी आप लेट के साथ कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता है। जब भी हम कभी भी कहीं पर भी, जरूर नहीं कि इसी कोड के अंदर, कहीं पर भी आप वायर कीवर्ड के साथ वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे तो उसका जो डिक्लेरेशन है वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर होगा, और उसके अंदर से हम इस प्रॉपर्टी को यानी कि इस वाले वेरिएबल को एज अ प्रॉपर्टी एक्सेस कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंट हो जा रहा है, और ये डिक्लेयर नहीं हुआ प्रॉपर्टी के रूप में, इसलिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से जब भी आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे जो उसके अंदर नहीं होगा, तो वो अनडिफाइंड आएगा। जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है डेटा के नाम से, और इसके अंदर मैं नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, और यहाँ पर मैं हेलो लिखता हूँ। मैंने ऐसे हेलो लिख दिया। ठीक है, चलो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग का करूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं डेटा के अंदर से डॉट नेम, यानी कि डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर से हमने नेम वाली प्रॉपर्टी को रीड किया, यानी कि इसको रीड किया, तो अभी यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। नोटिस करिए, मैंने रिलोड किया, हेलो प्रिंट हो गया। लेकिन अगर नेम के अलावा, यानी कि नेम के अलावा अगर मैं यहाँ पर ईमेल लिखूं, तो ईमेल तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इस केस में क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। नोटिस करिए, तो वही चीज यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि वही सेम चीज यहाँ पर भी हो रहा है कि एक विंडो ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इसका डिक्लेरेशन हो जा रहा है एज अ प्रॉपर्टी, और इसलिए हम इसको एक्सेस करते हैं तो हमारा डेटा मिल जा रहा है। लेकिन जब आप लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करेंगे तो वो विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएगा, और उस केस में आपको अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, यही चीज समझिएगा कि जब नेम है, नेम एक्सेस करेंगे तो हमें नेम मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर ईमेल का डिक्लेरेशन नहीं है तो उस केस में अनडिफाइंड आ रहा है। तो यही चीज होता है इंटरनली यहाँ पर भी। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी इशू है जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर गुड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।